बातें मुझको जो समझ में आती है कि हम लोग पिछले दिनों जब बात कर रहे थे कि हम यहाँ से एक एमपी ही नहीं जिता रहे हैं, हमारी सरकार बनेगी और कैबिनेट में हम मंत्री जिता रहे हैं, तो मामला थोड़ा सा रह गया और बाकी हम लोग वहाँ तक पहुँचे जहाँ तक हम लोगों ने निशाना बनाया था। टारगेट जहाँ तक था वहाँ तक पहुँचे और ऐतिहासिक जीत अम्बेडकर नगर की हुई। इसमें आप सभी की बहुत बहुत बधाई इसके लिए। लेकिन जो हम लोगों ने सोचा था कि हम कैबिनेट मंत्री जिता रहे हैं, अगर वहाँ तक नहीं पहुँचे तो कहीं तक पहुँचे हैं, उसको हमको नज़र रखनी होगी। समाजवादी पार्टी में आज लगातार जिस तरह से चीज़ें चल रही हैं, हमारे सांसद जी का कद जो है पार्लियामेंट में जो है सो है, समाजवादी पार्टी के भीतर भी एक बड़ा कद बन रहा है। अभी पिछले दिनों अनुप्रिया पटेल वाली एक परिघटना आप लोगों ने देखी कि सरकार में रह के अनुप्रिया पटेल ने जब सरकार के ऊपर सवाल खड़ा किया तो मैंने जितने अखबारों का विश्लेषण देखा उसमें एक बात साफ साफ थी कि अनुप्रिया पटेल से लेके भारतीय जनता पार्टी तक लालजी वर्मा के बढ़ते कद से परेशान है। वो सब इसलिए परेशान है कि समाजवादी में एक ऐसे कुर्मी समाज के लीडर आ गए हैं जिनका कद प्रदेश स्तर का होने वाला है और पूरे प्रदेश में इसका एक प्रभाव पड़ रहा है। और इस बात को माननीय लालजी वर्मा जी ने पार्लियामेंट में अपने 5 मिनट के संबोधन में भी साबित किया। उन्होंने दिखाया कि जो बातें हमारे लिए कही जा रही हैं वो बातें कहीं से झूठी नहीं हैं। आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े एक समाज के नेता के रूप में एक नेता के रूप में हमारा, तो इसके लिए माननीय सांसद जी को बहुत बहुत बधाई, आपके एफर्ट को बधाई। दूसरी बात दोस्त कहना चाहते हैं, हम लोगों ने लोकसभा चुनाव जीता, विधानसभा कटहरी में विधानसभा के परिणाम से अच्छा परिणाम हम लोगों ने दिया, लेकिन हम लोग आपस में बैठे हैं, बहुत गलतफहमी में नहीं रहना है। लोकसभा का चुनाव विधानसभा का चुनाव अलग अलग होता है और माना जाता है कि विधानसभा का चुनाव सत्ता पक्ष का चुनाव होता है, क्योंकि बहुत सारी गुणागणित होंगे, बहुत सारी बातें होंगी। इसलिए जो संघर्ष, जो लड़ाई, अभी ठीक हमारे एक साथी ने कहा कि बहुत सारे लोग दावेदार हैं विधानसभा के टिकट के लिए, लेकिन जो पार्टी के तरफ से तय होगा, जिसको साइकिल संबल निशान मिलेगा, उसके लिए पूरा जी जान पार्टी को लगा देनी है, उसके लिए पूरी ताकत पार्टी को लगा देनी है। और इस समय भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के जो लोग सरकार चला रहे हैं, उनका ऊपरी माला खाली हो गया है, दिमागी डिस्टर्ब हो गए हैं। इस हार से, उत्तर प्रदेश की जबरदस्त हार से और खास करके अयोध्या की हार से, और अयोध्या की हार से अवधेश प्रसाद जी के जीत को जिस तरह से माननीय राहुल गांधी जी, माननीय अखिलेश यादव जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बार बार भारतीय जनता पार्टी को उनकी हैसियत याद दिलाने के लिए आप देखेंगे पार्लियामेंट में अपने बगल में आगे रो में बैठाकर हर बात में उनको खड़ा करके भाजपा को उनका चेहरा दिखाते हैं। पूरी दुनिया में अयोध्या की हार का उन पे काली मलते हैं, इसलिए भाजपा बौराई हुई। और जैसे जैसे अभी साथी कह रहे थे सुरेंद्र भाई कि फैजाबाद के भीतर जिन लोगों ने राम पथ में भ्रष्टाचार का वीडियो डाल दिया, उनके ऊपर सरकार मुकदमा कर रही है, कह रही है वीडियो कहीं और का है, यहाँ फर्जी। ठीक उसी तरह से जैसे सांसद जी के ऊपर चुनाव के भीतर एक मुकदमा करने का प्रयास किया गया था। तो भारतीय जनता पार्टी बौखलाई और बौराई हुई है, पहले से ज़्यादा आक्रामक होगी, पहले से ज़्यादा वो और तीखे तेवर में चुनाव में उतरने के मंसूबे को बना रही। ऐसे में हम सभी साथियों को, अभी हमारे दलसिंगार भाई कह रहे थे, बहुत अच्छी बात कह रहे थे कि हमको देखिए चुनाव में जितना तेजी से हम लोग लगते हैं, बहुत स्वाभाविक है, चुनाव के बाद उतनी तेजी नहीं रहती है। चुनाव के बाद लौटा बराती वाला हाल हो जाता है, कोई पूछे चाहे कोई ना पूछे, इस तरह का एक मामला बना रहता है। और ये बात कार्यकर्ताओं में होती है और जनता में तो और ज्यादा होती है। जनता कहती बस अब मतलब ना है, अब 5 साल बाद हाल चाल लेगा। तो ये मामला बहुत तगड़ा बना रहता है और एक बार का नहीं है, ये हर बार का मामला है। इसी रिश्ते को थोड़ा सा हम लोग अगर ठीक कर लेंगे, ये जो आना जाना, बोल चाल, व्यवहार और उनकी समस्याओं को सुनना, इस दौर में एक बड़ा मामला हुआ। भीटी से बार बार सुरेंद्र भाई फोन आता है निषाद साथी लोग का कि भाई ये दिक्कत हो गया, वो दिक्कत हो गया।
इधर लेकिन एक बात मैं बताऊं, आपको सुन के अच्छा लगेगा, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में हम लोग जीते हैं, इसका राष्ट्रीय स्तर पे और पार्लियामेंट के भीतर जो प्रभाव पड़ा है आपके अंबेडकर नगर के भीतर लोकल प्रशासन पे भी प्रभाव पड़ा है। अब अगर हमारे साथी, हमारे नेता, हमारे सेक्टर के जोन के साथी अगर इंस्पेक्टर को और कोतवाल को फोन करेंगे तो आप तय मानिए भाई साहब जी जी सर करके बात करेगा। ये प्रभाव पड़ा है, इस प्रभाव का फायदा लेना है, इस प्रभाव पे चढ़ के रहना है। अगर हम जीते हैं, हमारी बर्दरी बढ़ी है, तो आपको भी दिखाना है कि हम लोग जीते हुए लोग हैं। अपने साथियों के बारे में बड़ा अच्छा लगा, भी माननीय सांसद जी तारून में एक 18 साल के नौजवान की हत्या कर दी गई। उस पर कल परसों सांसद जी गए थे, कल हम लोग भी गए थे, बाद में लोगों से मिलने जुलने। तो एक पूरा सिलसिला ये बना रहना चाहिए। सेक्टर और जोन स्तर पे भी अगर कोई घटना, कोई बातचीत होती है, कहीं कोई हमारा वोटर जिसने भी हमको वोट दिया, और खास करके कि हम अपने लोगों के बीच बैठे हैं, खास करके अगर दलित समाज और अति पिछड़े समाज के भीतर से, गरीब समाज के भीतर से कोई साथी परेशान है, तो उसकी मदद में पूरी ताकत लगा देनी है। मदद कितना कर पाए नहीं कर पाए ये दो बात है, लेकिन हम उसके मदद के लिए पूरी ताकत लगा दिए हैं, ये उसको दिखना चाहिए, पूरे गांव जवार को दिखना चाहिए। ये अगर हम कर ले गए तो आप तय मानिए उत्तर प्रदेश में आने वाला विधानसभा चुनाव कोई रोक नहीं सकता है समाजवादी पार्टी को पूरे 10 सीटों पे। और 2027 को लेके एक बहुत ही सकारात्मक माहौल हम लोग के पक्ष में बना है, आज से ही बना है। ब्यूरोक्रेसी से लेके जो लोग बड़े लोग हैं, जो लोग अपने आप को समझदार बनते हैं, वो गुनागणित करने लगे हैं। तो